अब बात करते हैं कोई नया स्टूडेंट है वो सीए बनना चाहता है, उसने 12th क्लियर कर ली हम्म या वो 10th के मतलब पास की है, हम्म तो उसको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक सीए बनने के लिए ताकि उसको आपने जो फेलियर फेस किए वो मतलब वो फेस ना करे? देखो, सबसे पहली बात तो जो बच्चे अभी 9th-10th में हैं, अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो उनको 11th में कॉमर्स लेना ज़रूरी है। हाँ, भाई ये साइंस के हाँ, पीछे ना भागे। हाँ, अगर वो साइंस या आर्ट्स के भी हैं तो भी हमारे सीए में ऑप्शन है कि वो भी सीए में आ सकते हैं। मतलब हमारे केवल कॉमर्स वाला ही बच्चा नहीं आता है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आ सकता है, लेकिन सीए का कोर्स जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। तो जिसने 11th-12th में कॉमर्स ली है वो थोड़ा-सा उसके लिए ईज़ी हो जाता है, और साइंस वाले बच्चों के लिए भी ईज़ी हो जाता है क्योंकि वो पढ़ने में तो जुझारू होते हैं। दूसरी बात है कि अगर वो 11th में सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको मैथ्स ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल क्या कॉमर्स के साथ भी मैथ्स मिलती है। आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, तो मैथ्स क्या होता है वो आपके बहुत काम आती है सीए में। हाँ, बड़े-बड़े अमाउंट गिनते हो हाँ, आप। बड़े-बड़े अमाउंट भी गिनते हैं, और फिर हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें अलग से पेपर होता है मैथ्स का। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे सीए करना चाहते हैं, अगर उनको कुछ बिज़नेस में आगे जाना है या वो बिज़नेस फैमिली से हैं, या उनको ऐसा लगता है कि यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, मेरे को अपना खुद का ही धंधा करना है, तो उसको साइंस वगैरह में ना जाके कॉमर्स में आना चाहिए, क्योंकि वो उसके व्यापार या बिज़नेस से रिलेटेड फ़ील्ड है। और आजकल क्या है, हमारा जो सीए का संस्थान है उसने कोर्स की ड्यूरेशन कम कर दी है। पहले इसमें 5 साल लगते थे, अब आप साढ़े 3 से 4 साल में सीए बन सकते हो। आपको 12th के साथ ही सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो आप 11th-12th में पढ़ते हो वही हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, उसका पेपर का लेवल थोड़ा-सा हाई होता है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं मार्केट में, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऑनलाइन कोचिंग है, वहाँ से आप क्लास लो, उसको पास करो, फिर उसके बाद एक इंटर का एग्ज़ाम है वो पास करो, फिर आप 2 साल ट्रेनिंग करो, पहले 3 साल ट्रेनिंग होती थी, अब 2 साल ही होती है। फिर आप फाइनल का एग्ज़ाम पास करो और आप सीए बन जाओ। तो आजकल साढ़े 3 से 4 साल का कोर्स हो गया है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, साढ़े 3 से 4 साल। आप उसके साथ में और 10 चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो लगेगी, और इसमें वो भी नहीं चलती, भई कहीं से पेपर मिल जाएगा, कोई सेटिंग हो जाएगी, कोई जानकारी, वो सब इसमें नहीं चलती है। पावर काम नहीं आएगा पावर काम नहीं आता। अच्छा, इसमें रिज़र्वेशन भी नहीं है। और पावर काम यूज़ भी ले लोगे तो उसका फिर फ्यूचर खराब है। भाई मैं ये कहता हूँ, डिग्री तो केवल एक ज़रिया है, कागज़ का टुकड़ा मानता हूँ मैं उसको। आप असली कब बनते हो, जब आप उस प्रोसेस से गुज़रे, तो आपको कई जगह फेल्योर फेस करना पड़ेगा, कभी आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो वो जो मेहनत लगेगी ना उससे आप इंसान बनोगे। केवल उस डिग्री को आने से ये नहीं है कि भई आपको सीए की डिग्री मिल गई तो आप वो हो गए, क्योंकि आपने उसको अंदर से सहा है। वो कहते हैं ना, अंदर से तप-तप के सोना बनना पड़ता है। तो तप-तप के जब तक अंदर से भट्टी में तपोगे नहीं, तो निखार कैसे आएगा? वो वाली बात है। ठोकर खाया ठाकर बाजा। हाँ, यही वाली बात है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल।